हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 मई 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आज भी एकादशी रहेगी सुबह 6:30 बजे तक। उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो ये जो ज्येष्ठ अधिक मास की पहली एकादशी है, ये 2 दिन है, कल भी थी और आज 27 मई को भी, क्योंकि एकादशी तिथि में सूर्योदय होगा तो उदया तिथि के हिसाब से आज भी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देखिए। एक तो दोस्तों, आज का दिन भारत के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि आज ही के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ था। तो आज इनकी पुण्य तिथि के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए नेहरू जी को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय आज 27 मई को दिल्ली दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। और वहीं अभी जो एसएससी जीडी का एग्जाम कैंसिल हो गया था कई सारे परीक्षा केंद्रों पर, तो ये रद्द हुई परीक्षा अब आज 27 मई से दोबारा होगी। और नीट यूजी के लिए रिफंड पोर्टल भी आज 27 मई तक खुला रहेगा। तब तक स्टूडेंट अपने रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। और किसान आंदोलन पर भी बड़ी खबर देखिए। एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने आज 27 मई से देशव्यापी विरोध का ऐलान किया है। सरकार पर लगाया फर्जी एमएसपी व्यवस्था लागू करने का आरोप। और भी आज के आंदोलन में किसानों की कई सारी मांगे हैं। ये देख सकते हैं आप, किसान संगठन किन किन मांगों को लेकर आज फिर से विरोध प्रदर्शन हड़ताल की चेतावनी दी है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया। अब बंगाल में 5 रुपए में मछली चावल मिलेगा। स्कूलों और मंदिरों के पास शराब बैन रहेगी। और आज 27 तारीख से अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म भी भरने शुरू होने जा रहे हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3-3 हजार रुपए भी दिए जाएंगे। ये फॉर्म कहाँ मिलेंगे, कैसे भरना रहेगा, इस बारे में डिटेल जानकारी मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज चैनल पर बताई है अलग से। तो अगर आप ज्यादा जानकारी देखना चाहते हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अगली खबर, आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी ने भी बिगाड़ा बजट। 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी गैस भी महंगी हो चुकी है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो चुकी है। इस महीने सीएनजी के दाम भी चौथी बार बढ़ चुके हैं, जिसमें अब तक टोटल 6 रुपए प्रति किलो का इजाफा यानी बढ़ोतरी हो चुकी है सीएनजी की प्राइस में। ये देख सकते हैं आप किस किस तारीख पर कब कब सीएनजी के दाम बढ़े हैं। वैसे पिछले 11 दिन में पेट्रोल डीजल भी 4 बार महंगा हो चुका है। 7.5 रुपए तक पेट्रोल डीजल के रेट्स भी बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में पेट्रोल डीजल की महंगाई पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि डीजल महंगा होने से हमारे देश में 19 लाख ट्रक बंद पड़े हैं। जो ट्रांसपोर्टर के मालवाहक ट्रक हैं वो बंद पड़े, क्योंकि माल भाड़ा 15% तक बढ़ चुका है। तो कारोबार व्यापार भी ठप है। तो इस वजह से हमारे देश में आने वाले समय में खाने पीने का सामान और भी महंगा हो सकता है, क्योंकि डीजल महंगा होने से ट्रक ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियों को, ट्रकों को खड़ा करना शुरू कर दिया है। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही, डेटा आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। बीते दिन राजधानी दिल्ली में क्वाड बैठक हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने हॉर्मुज रूट का मुद्दा उठाया और कहा कि समुद्री रास्तों की आजादी जरूरी है। इस बैठक में हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले कि 3 बड़े फैसलों पर सहमति बनी है। देश की राजधानी दिल्ली में हुई क्वाड बैठक में कई देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, चारों देशों के विदेश मंत्री ने एक साथ मीटिंग की। और इस मीटिंग में बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण बड़े फैसलों पर सहमति बनी क्वाड देशों के बीच। किन किन 3 फैसलों पर सहमति बनी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी समुद्री सुरक्षा के लिए क्वाड देश समुद्री निगरानी सहयोग पहल की घोषणा की है। तो ये कुछ समझौतों पर बातचीत बनी। वैसे अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग पर भी बड़ी खबर आ रही है कि दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने पर जो बातचीत हो रही थी, इस बीच अब युद्ध और भड़क गया है। देखिए रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन भी गिरा दिया। और अमेरिका ने भी हॉर्मुज के पास ईरानी बोट्स पर हमला किया, मिसाइल साइट को भी निशाना बनाया। तो दोस्तों, जहां पिछले कुछ घंटों से दोनों देशों के बीच सीज फायर पर बातचीत चल रही थी, वो पूरी ही नहीं हुई कि इस बीच जंग फिर से भड़क गई। वहीं इधर देखिए, पाकिस्तान का कहना है कि इजराइल को हम देश नहीं मानेंगे, विचारधारा से समझौता हमें मंजूर नहीं है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के सभी मुस्लिम देशों से कहा था कि इजराइल से दोस्ती करें और इजराइल को भी देश की मान्यता दे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ऐसा वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि इस हमारे आंतरिक मामले पर किसी भी देश को टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। सीपीईसी मुद्दे पर भी भारत ने आपत्ति जताई। सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना का भारत ने कड़ा विरोध किया है, क्योंकि इसमें भारत के कई संप्रभु क्षेत्र आते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। शहर बदलो तो भी कोई दिक्कत नहीं, गैस कनेक्शन मत छोड़ो। दरअसल दोबारा पीएनजी शुरू कराने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। हाल ही में आपको बताओगा, हमारे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच सरकार ने कहा था कि जिन भी लोगों के पास पीएनजी कनेक्शन है तो वो अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करें। राइट, तो सरकार के इस आदेश के बाद कई लोगों को ये दिक्कत आ रही थी कि लोग अपना एलपीजी कनेक्शन तो कैंसिल करा देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मान लो कि अगर दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं अपनी जॉब, नौकरी, मजदूरी, व्यापार वगैरह के लिए, तो लोगों को इस बात का डर था कि उन्हें वापस एलपीजी कनेक्शन लेने में काफी दिक्कत होगी। राइट, तो इस समस्या पर सरकार ने राहत देते हुए कहा कि अब आपको अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन बंद करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे आप पॉज कर सकते हैं। ऐसा क्लोज नहीं करना, पॉज हो जाएगा। तो जब भी आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होंगे
तो आपको उस पॉज करने के दौरान एक वाउचर मिलेगा। उस वाउचर को दिखाकर आप अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन वापस तुरंत चालू करवा सकेंगे। तो इन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी सरकार के इस फैसले से। चलिए अगली खबर देखिए, सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। चांदी 4,887 रुपए गिरकर 2,66,000 रुपए प्रति किलो पर आई। अभी चांदी ऑल टाइम हाई से 1,20,000 रुपए नीचे चल रही है, जबकि सोना भी 1250 रुपए तक सस्ता हुआ और अभी सोने का भाव 1,58,000 रुपए प्रति किलो हो गया है, सॉरी प्रति 10 ग्राम हो गया है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, एआई की वजह से लोगों की नौकरियां जाने के मुद्दे पर दुनिया के कई बड़े दिग्गज टेक कंपनियों के एक्सपर्ट्स का ये कहना है। देखिए आप, चैट जीपीटी की ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन बोले कि एआई से नौकरी जाने का खतरा नहीं है, बल्कि रोजगार में इंसानी हिस्सा बदलना नामुमकिन है। शुरुआती डर गलत साबित हुआ और ऑल्टमैन बोले कि मैं गलत साबित होने पर खुश हूं। उन्होंने कहा कि एंट्री लेवल व्हाइट कॉलर जॉब्स पर कोई असर नहीं पड़ा है। भले ही कंपनियों में एआई से बदलाव जारी है, लेकिन रोजगार में इंसानों को रिप्लेस करना नामुमकिन होगा, ये उनका कहना है। और ओपन एआई कंपनी जल्दी अपना आईपीओ भी ला सकती है। और इसी मुद्दे पर देखिए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी क्या कहा। वो बोले कि नौकरियों को एआई से गंभीर खतरा नहीं है, बल्कि एआई से साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ की भी मांग बढ़ी है। यूएस में 76 करोड़ तक का पैकेज दिया जा रहा साइबर एक्सपर्ट्स को। एआई की वजह से ये बड़ा खतरा पैदा हुआ उल्टा साइबर सिक्योरिटी का। ऐसा तो भले ही दोस्तों ये दिग्गज टेक एक्सपर्ट्स ये कह रहे हो कि एआई की वजह से नौकरियां नहीं जा रही, लेकिन हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कितनी कंपनियों ने हजारों नौकरियों से लोगों को निकाल दिया। जॉब्स ले ऑफ की मेटा, गूगल खुद ने भी। और इसके एंटी अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये देखिए कि 1,80,00,000 नौकरियों पर खतरा मंडराया हुआ है। साल 2030 तक एआई का असली कहर देखने को मिलेगा, ये कहना है सौरभ मुखर्जी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये चौंकाने वाली जानकारी शेयर की है। ये सौरभ मुखर्जी मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के संस्थापक हैं। इनका कहना है कि 2030 तक करोड़ों नौकरियां जा सकती है एआई की वजह से। ऐसा तो अब दोनों ही तरफ के बयान आ रहे हैं, आपकी क्या राय है? क्या वाकई में एआई लोगों की नौकरियां खा रहा है या नहीं? आपकी राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर। और फिलहाल देखिए अगली खबर, भारत के जेनजी युवाओं पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ब्रांड्स को अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं जेनजी। भारत का लाइव इवेंट सेगमेंट 2025 में 44% बढ़कर 14,500 करोड़ रुपए तक पहुंचा। और वहीं खबर देखिए, उद्योगपति अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों से 150 करोड़ का लोन लिया और फिर उन पैसों को दूसरी कंपनियों में भेजा। एक्सिस बैंक की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। और भारतीय शेयर बाजार पर भी खबर आ रही कि इंडियन स्टॉक मार्केट को ताइवान ने पीछे छोड़ा। एआई और चिप सेक्टर में तेजी से ताइवान का मार्केट कैप 415 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है, जबकि भारत के स्टॉक मार्केट की वैल्यू अभी 413 लाख करोड़ रुपए ही रह गई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो यूएस, अमेरिका अभी दुनिया में ग्लोबल मार्केट में नंबर 1 पर है। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान राज्य को मिलेगी 200 नई ट्रेनों की सौगात। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़ा विस्तार किया जाएगा। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये रेलवे के नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। और वहीं पॉलिटिक्स से खबर देखिए, कांग्रेस बोली कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री बदलने की खबरें सिर्फ अटकलें हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने सिद्धारमैया से इस्तीफा मांगा तो मुख्यमंत्री बोले कि शिव कुमार के नीचे काम नहीं करूंगा। कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस में अभी ये कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के बीच बैठक भी हुई है। और वहीं खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बोले कि देश के बॉर्डर पर अब लगेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम। राजस्थान में सांचू पोस्ट से पाकिस्तानियों को पीठ दिखाकर भागना पड़ा था। इस वाकया का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह बीते दिन राजस्थान बीकानेर के पाकिस्तान सीमा पर पहुंचे और यहां कुछ नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया देश की सिक्योरिटी सुरक्षा के मामले को बढ़ाने के लिए। और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि जनसंख्या में जहां अचानक बदलाव आया वहां जांच होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए कमेटी भी बनाई है। गृह मंत्री बोले कि घुसपैठ देश के लिए बड़ी चुनौती है। जैसे बंगाल वगैरह में अवैध बांग्लादेशी रहते हैं, तो इस मुद्दे पर अब केंद्र सरकार सभी राज्यों में जांच करेगी। जिन जिन राज्यों में जनसंख्या अचानक से बढ़ी है वहां घुसपैठियों की स्पेशल जांच होगी। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए, एक्ट्रेस ट्वीसा मामले में अब उनकी सास गिरिबाला के घर पहुंची सीबीआई जांच टीम। सीडीआर सुरक्षित रखने पर एसआईटी ने कोर्ट में जवाब दिया। डीसीपी बोले कि फंदे वाली बेल्ट की फोरेंसिक जांच अभी जारी है। और खबर देखिए, गुजरात में 5 शावकों समेत 8 शेरों की मौत हो गई और इन शेरों की मौतों के पीछे एक वायरस संक्रमण की शंका जताई जा रही है। बेबेसिया वायरस का संक्रमण हो सकता है, क्योंकि इसी वायरस से साल 2018 में भी 11 शेरों की मौतें हुई थी। ये वायरस शेरों में महामारी की तरह फैलता है। ऐसा तो गुजरात के गिर जंगल क्षेत्र में यह घटना देखने को मिली है। और खबर देखिए, बाबा राम रहीम फिर से जेल से बाहर आए। 9 साल में 16वीं बार पैरोल पर आए। रोहतक जेल से 8 लग्जरी गाड़ियां लेकर निकली इनको। सिरसा डेरे पहुंचे वापस। और कचरा प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी कमेटी बनाई। कचरे की अवैध डंपिंग और ट्रांसपोर्ट पर अब कार्रवाई होगी। हर जिले की वेबसाइट पर कलेक्टर रिपोर्ट देंगे। देश में कई राज्यों में कई बड़े शहरों में कचरे की जो समस्या है उसके निपटान के लिए कचरा प्रबंधन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, अब विदेशों से नहीं होगी क्रूड ऑयल मंगाने की
जरूरत, क्योंकि भारत में मिला 24 करोड़ बैरल कच्चे तेल का भंडार। ओएनजीसी अब इस भंडार की ड्रिलिंग करेगा, मतलब माइनिंग शुरू करेगा। देश के पूर्वोत्तर इलाके में यह बड़ा क्रूड ऑयल का भंडार मिला है, जिससे भारत की तेल आयात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। बंगाल में मिला यह नया ऑयल फील्ड बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक छोटा कस्बा है अशोकनगर। यहाँ तेल की खोज हुई तो जल्दी अब इसका यहाँ पर माइनिंग शुरू की जाएगी। वहीं देखिए, डीजल बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी एक नई पहल की है, ईंधन बचत ही ईंधन निर्माण। ये नया अभियान शुरू किया है महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से। इसके तहत महाराष्ट्र में अब रोडवेज ड्राइवरों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका उद्देश्य है राज्य परिवहन की बसों में डीजल की खपत को कम करना। जैसे कौन सी बस खराब माइलेज दे रही है उसका पता लगाएंगे ड्राइवर, उन बसों को रिप्लेस किया जाएगा वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, इबोला वायरस को लेकर भारत एक बार फिर से अलर्ट हुआ। हवाई अड्डों पर जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बोले कि देश में अब तक कोई मामला नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जांच और निगरानी तेजी से बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं देखिए, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई गई। सुबह में मंगला आरती हुई, दोपहर में 56 भोग लगा, शाम को सरयू महाआरती हुई। और देखिए खबर, बीते दिन पंजाब में निकाय चुनाव के दौरान कई जगहों पर मारपीट देखने को मिली। वैसे चुनाव में टोटल 61% वोटिंग हुई, लेकिन कई जगह हिंसक झड़प हुई, पुलिस और भीड़ के बीच पथराव भी हुआ, लाठीचार्ज हुआ। मतदान खत्म होने से पहले ही कई जगहों पर सेंटर बंद करने पड़े, इतना माहौल बिगड़ गया। और बीते दिन हिमाचल प्रदेश में भी पंचायत चुनाव के पहले चरण में 78% वोटिंग हुई। कुल्लू में सबसे ज्यादा 84% मतदान देखने को मिला। और पेट्रोल डीजल की किल्लत पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए, कई राज्यों में अभी पेट्रोल की कमी की वजह से पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ लग रही है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम का ये मामला है। पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की भीड़ लगी। 3 पंप ड्राई है, यानी 3 पंप तो बिल्कुल सूखे पड़े हैं, जहां खत्म हो चुका पेट्रोल डीजल का स्टॉक भी है। बावजूद इसके खाद्य और आपूर्ति अधिकारी कह रहे हैं कि कोई किल्लत नहीं है। तो ये तस्वीरें क्या बता रही हैं, फिर जरा सोचिए आप। कहीं न कहीं देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट के बीच भी हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कमी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफिया ने रास्ते बदले, चंबल में खनन नहीं रुका। तो इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट सही तो मतलब कोर्ट को गुमराह किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुरैना राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में जारी अवैध रेत खनन को लेकर यह सख्त रुख अपनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी हुई केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की किताब का विमोचन हुआ। इस मौके पर शिवराज बोले कि मैंने महसूस किया उनका कर्मयोगी स्वभाव। इस कार्यक्रम में कई और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस किताब का नाम रखा उन्होंने अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। वहीं देखिए, डॉलर के मुकाबले और 47 पैसे टूटा भारतीय रुपया, 95.73 के रिकॉर्ड निचले स्तर के पास पहुंचा। और कच्चा तेल क्रूड ऑयल का भाव भी $100 प्रति बैरल के करीब चल रहा अभी। और खबर आ रही कि ईरान अमेरिका युद्ध के कारण इस बार दुबई और मस्कट नहीं जा पाए भारतीय बकरे। विदेश में 4 लाख का भाव मिलता था, वो बकरे अभी भारत में राजस्थान अजमेर वगैरह में 1.5 लाख में बिक रहे हैं। तो बकरा पालन करने वालों को भी बड़ा नुकसान हुआ इस बार युद्ध के हालातों की वजह से। और खबर देखिए दोस्तों, पिछले साल जो गुजरात अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था जिस हॉस्टल पर, तो अब उस हॉस्टल को वापस बनाया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्टल पर 105 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 236 डॉक्टर रहेंगे यहाँ वापस। वहीं झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। राज्य में अब 24 घंटे खुला रहेगा शिकायत केंद्र। तो बिजली उपभोक्ता अपनी किसी भी तरह की समस्या का समाधान तुरंत कर पाएंगे। और ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए। और खबर है, भारतीय वायुसेना में अब गेट स्कोर से अधिकारियों की भर्ती होगी, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। वहीं देखिए, सीबीएसई ने ओएसएम पोर्टल में हैकिंग के दावों को नकारा, जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी। तो इन पर सीबीएसई ने जवाब देते हुए कहा कि वायरल यूआरएल टेस्टिंग साइट है। वहीं आज 27 मई तक सीबीएसई की स्कैन कॉपियां भी मिल जाएगी, ये भी कहना है सीबीएसई का स्टूडेंट के लिए। और देखिए, गंगा दशहरा के मौके पर उत्तर प्रदेश में मां गंगा को 5100 साड़ियों से बनी चुनरी ओढ़ाई गई। 501 लीटर दूध से अभिषेक किया। गंगा दशहरा पर अयोध्या के घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 413 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लॉन्च की। नगर विकास मंत्री बोले कि वन डे गवर्नेंस पर जोर रहेगा। और सीएम योगी ने एक वाकया बताते हुए कहा कि वो वीडियो मैंने देखा जिसमें 2.5 करोड़ की कार वाले सार्वजनिक एरिया में लगाए गए गमले चुरा कर ले जा रहे थे। लखनऊ में मुख्यमंत्री बोले कि वो सीसीटीवी वीडियो देखकर मेरा मन हुआ कि उनकी फोटो चौराहे पर लगवाऊं। 2.5 करोड़ की कार में बैठकर आ रहे लोग 45 रुपए के गमले चुरा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की नीच हरकत को लेकर गुस्सा हुए सीएम योगी। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के रहमान खेड़ा में बनेगी अत्याधुनिक ड्रोन कृषि प्रयोगशाला। छात्रों और किसानों को प्रशिक्षण भी मिलेगा। इसके लिए ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए हैं, देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में महिलाओं को हर महीने 3-3 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। और बंगाल में मात्र 5 रुपए में मछली और चावल का भरपेट भोजन भी दिया जाएगा। बीते दिन शुभेंदु सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए हैं। 5 रुपए में माछ भात देगी अब बंगाल सरकार। इसके अलावा बंगाल में स्कूल और धार्मिक स्थलों के पास शराब की बिक्री भी बंद रहेगी। 1 किलोमीटर तक के दायरे
दायरे में इन एरिया के आसपास शराब की दुकानें नहीं खोल सकेंगे। और स्वास्थ्य विभाग से अलग करके पश्चिम बंगाल में आयुष विभाग बनेगा नया। महिलाओं को भी हर महीने 3-3 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की योजना के लिए आज से ही फॉर्म भरना शुरू कर दिए जाएंगे। आज 27 मई से ही बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में ये अन्नपूर्णा योजना का ऐलान किया। इसके अलावा महिलाओं को एक और बड़ी सौगात देगी बंगाल सरकार। 1 जून से सरकारी बसों में भी मुफ्त यात्रा कर पाएंगी बंगाल की माताएं बहनें। वहीं देखिए बंगाल में जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं उनके डिपोर्ट पर भी शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा आदेश दिया। अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए असम के डिटेंशन सेंटर के जैसे ही राज्य के 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने का फैसला किया बंगाल सरकार ने। तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के इस आदेश के बाद कई जो अवैध घुसपैठिए तरीके से रह रहे थे वो लोग रवाना होना शुरू हो चुके हैं। अपने सामान बोरिया बिस्तर उठा के देख सकते हैं आप तस्वीरें। सीएम शुभेंदु बोले कि बांग्लादेशियों जल्दी यहाँ से भाग जाओ वरना हम घुसपैठियों को जेल भी नहीं भेजेंगे। वो हमारे दामाद नहीं जो हम उन्हें यहाँ बिठा कर खिलाएं, बल्कि और कड़ी कार्रवाई होगी। तो शुभेंदु अधिकारी के इस गुस्से भरे आदेश के बाद कई लोग जो अवैध तरीके से रह रहे थे वो अपने सामान लेकर बॉर्डर एरिया तक पहुंचने लगे हैं वापस अपने देश बांग्लादेश जाने के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इतना आंधी तूफान आया कि 6 लोगों की मौत हो गई पिछले 12 घंटों में। बांदा का पारा लगातार 8वें दिन 47 डिग्री के पार पहुंचा और मौसम विभाग का कहना कि मानसून केरलम से 35 किलोमीटर दूर अटका हुआ है। अभी कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के सीकर में ओले गिरे, कोटा अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा। राजधानी जयपुर में रेगिस्तानी इलाकों से भी ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। हालांकि आज गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि कुछ और जिलों में बारिश होगी तो अन्य जिलों में भी थोड़ा तापमान कम होगा ऐसा। वहीं मध्य प्रदेश के भी 16 शहरों में 44 डिग्री से भी ज्यादा चल रहा तापमान। हालांकि कुछ जिलों में बुरहानपुर, खरगोन वगैरह में आज रात आंधी बारिश का अलर्ट है। 28 मई को मध्य प्रदेश में प्री मानसून बारिश की दस्तक हो जाएगी। और यूपी की तो ये स्थितियां देखिए, आंधी तूफान में इतनी भयंकर तबाही मची, कई लोगों के घरों की पानी की टंकियां भी छतों से उड़ गई। कई जगहों पर पेड़ पौधे गिर गए, बिजली के पोल उखड़ गए। 6 लोगों की मौत हो गई। 39 जिलों में यूपी में लू का भी अलर्ट है। आंधी तूफान में ये तबाही की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और हरियाणा में भी देखिए 4 दिन बारिश की संभावना रहेगी। 17 जिलों में लू चली। बिहार के खगड़िया, कटिहार में बारिश हुई। 26 जिलों में अलर्ट है। भागलपुर में आंधी से हॉस्पिटल के दरवाजे खिड़कियां भी टूट गई। और छत्तीसगढ़ में हीट वेव का कहर देखने को मिल रहा है। इसके चलते मोर समेत कई दुर्लभ जीवों की मौतें भी हो गई। रायपुर में तापमान 45.5 डिग्री से भी ऊपर चल रहा। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी आज कुछ जिलों में आंधी बारिश की आशंका है तो इससे थोड़ी ठंडक मिल सकती है। झारखंड में भी आज हल्की फुल्की बारिश होगी। कहीं लू का असर दिखेगा तो कई जगहों पर 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ओले गिरे। मैदानों में हीट वेव का अलर्ट है। हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ समेत 2 जिलों में बर्फबारी भी हुई। और हिमाचल प्रदेश में भी भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा। 6 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। आज भी 7 जिलों में अलर्ट रहेगा। हालांकि 28 तारीख के बाद फिर राहत मिल सकती है हिमाचल में बारिश वगैरह के चलते। बाकी अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा, आज और कल 27 मई 28 मई को अलग अलग राज्यों में बारिश वगैरह की संभावना रहेगी। जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 479 अंक टूटकर 76,000 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 118 अंक टूटा। और रिपोर्ट आ रही कि देश के 75 प्रमुख शहरों में बीते वित्त वर्ष में घरों की बिक्री 16% तक बढ़ी है। वहीं इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन को निजी क्षेत्र को बेचने का फैसला लिया केंद्र सरकार ने। इससे सरकार को 125 करोड़ रुपए मिलेंगे। और बड़ी खबर देखिए, भारत के मुंबई शहर में भारत का पहला योट मरीना शुरू होने जा रहा। L&T कंपनी को पूरा ढांचा बनाने के लिए 2500 करोड़ का ठेका मिला है। मुंबई में वैश्विक समुद्री पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इससे। और टाटा सन्स की मीटिंग में फ्यूचर स्ट्रेटेजी पर चर्चा हुई। IPO पर भी बातचीत हुई। वहीं खबर आ रही कि AI ने बिगाड़ा दिग्गज कंपनियों का बजट। माइक्रोसॉफ्ट ने रोके लाइसेंस। उबर का साल भर का फंड 4 महीने में ही साफ हो गया। और ऑटो कंपनी BYD भारत में लेकर आ रही 1000 किलोमीटर की रेंज वाली नई इलेक्ट्रिक कार भी। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक श्रद्धांजलि, अभिनेता रमाकांत दायमा का निधन हुआ। 69 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। फ्रांस में हीट डोम का कहर, भीषण गर्मी से 7 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने बुलाई आपातकालीन बैठक। वहीं भारत के उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ड्राइवर को झपकी आने से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटी बस। दरोगा और कैदी समेत 7 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। 32 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
वहीं देखिए मध्य प्रदेश के पन्ना में खुदाई के दौरान कुआं धंस गया, इसमें भी 5 लोगों की मौत हो गई। और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना देखिए बेल्जियम में ट्रेन और स्कूल बस की टक्कर हुई जिसमें 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। और अमेरिका के वाशिंगटन की पेपर मिल में वो आखिरकार केमिकल टैंक फट ही गया जिसका डर था। कई लोग चूल्हे से सांस लेने में दिक्कत हो रही आसपास के लोगों को। चलिए कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। दुनिया के लिए जल्दी ये खुशखबरी आ सकती है कि हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खुल सकता है और ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स भी नहीं वसूलेगा। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच इन समझौतों को लेकर बातचीत चल रही है और आज डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की अहम बैठक भी होनी है जिसमें ईरान के साथ अगले रणनीतिक कदमों पर चर्चा होगी। लेकिन अभी तक तो पश्चिम एशिया में तनाव बरकरार है। बीते दिन भी अमेरिका ने कुछ हमले किए ईरानी जहाजों पर, तो इससे भी ईरान भड़क गया। ईरान ने अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी और बोला कि किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहीं रिपोर्ट देखिए इन युद्ध के हालातों की वजह से भारतीय सप्लायर्स को खरीदार नहीं मिल रहे हैं जबकि अमेरिका के व्यापारियों को फायदा हो रहा है इससे। सोया मिल के 25,000 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द हुई है युद्ध की स्थितियों के बीच। और दक्षिण ईरान में अमेरिका ने हवाई हमला किया, माइन बिछा रही नौकाएं और मिसाइल लॉन्च साइट को निशाना बनाया। ईरान को इससे बड़ा नुकसान भी हुआ। तो भले ही अमेरिका ईरान के बीच परमाणु समझौते पर उम्मीद बढ़ी है लेकिन मतभेद अभी भी कायम है। देखते हैं शांति समझौते की राह में अभी भी कई बड़ी बाधाएं हैं जो आखिर कब तक दूर हो पाती हैं। ईरान के परमाणु भंडार पर कुल मिलाकर ट्रंप का यही कहना है कि यूरेनियम खत्म करना जरूरी होगा तभी आगे बातचीत बढ़ेगी ऐसा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए। सूर्य की सामान्य रोशनी से बनी क्वांटम तस्वीर चीनी वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में ये बड़ा कमाल कर दिखाया। मानो धरती पर ही सूर्य बनाकर दिखा दिया है चीनी वैज्ञानिकों ने इस तकनीक से। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए बॉलीवुड से खबर है। शादी के 10 साल बाद मां बनी दिव्यांका त्रिपाठी, 41 साल की उम्र में जुड़वा बेटों को जन्म दिया। मैनी कांग्रेट्स। और वहीं खबर है उत्तराखंड में पे एंड प्ले से खुलेंगे गेम्स स्टेडियम। 100 रुपए में स्विमिंग, 250 में शूटिंग वगैरह इस तरह की फैसिलिटी मिलेगी। इंटरनेशनल और नेशनल खिलाड़ियों के लिए ये फ्री रहेंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही कि ग्रीन कार्ड आवेदन करने से पहले मूल देश लौटना होगा। अमेरिका सरकार ने नई नीतियां लागू की हैं जिससे हजारों इमिग्रेंट्स की मुश्किलें बढ़ी हैं। भारतीयों को भी काफी परेशानी हो रही है। और बड़ी खबर देखिए गुजरात के खावड़ा में शुरू हुआ चाइना के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज सिस्टम। अडानी ग्रीन की तरफ से ये सिस्टम बनाया गया है। और भारत ने खादी और ग्रामोद्योग में भी ऐतिहासिक छलांग लगाई। रिपोर्ट आ रही कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में बिक्री 1.87 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंची है। वहीं इबोला वायरस को लेकर बिहार सरकार भी अलर्ट हुई। राज्य के सभी एयरपोर्ट से नेपाल बॉर्डर तक निगरानी बढ़ाई है। बिहार के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार में बूस्ट होगी एयर कनेक्टिविटी। पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर नया अपडेट सामने आ रहा है। इनके रनवे विस्तार पर सहमति बनी है और दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी मिलेगा। वहीं देखिए बिहार में अब पिस्टल से लेस होगी डायल 112 की टीम। क्राइम कंट्रोल के लिए AI का इस्तेमाल करेगी पुलिस। और बिहार की 650 से ज्यादा कमांडो बेटियां भी आतंकियों को जवाब देने के लिए तैयार हुई। मोकामा में पूरी हुई 270 दिनों की कठिन ट्रेनिंग। वहीं बिहार में 96 साल पुराने थर्मल पावर प्लांट को अब म्यूजियम बनाया जाएगा। पर्यटकों को मिलेगी बिजली उत्पादन के इतिहास की जानकारी। बिहार के पटना का ये पावर प्लांट है जहां अब पर्यटन के रूप में लोग बाग घूमने आ जा सकेंगे ऐसा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 2 जून को पूर्णिया आएंगे, सहयोग शिविर का जायजा लेंगे। और एक अनोखी भावुक करने वाली खबर देखिए दोस्तों। बिहार में 23 साल बाद योगी भिक्षु बनकर लौटा बेटा, तो बेटे को देख पिता के आंसू छलक पड़े। बोले कि भिक्षा देकर ही विदा करेंगे। बिहार के बक्सर के धनसोई इलाके का ये मामला है। बात कुछ यूं है कि साल 2003 में जब ये बेटा 15 साल का था तब पिता के साथ कुछ झगड़ा हो गया और पिता की डांट से नाराज होकर ये घर छोड़कर चला गया। परिवार वालों ने उस समय काफी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। उसके बाद उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी। अब सन्यासी बनकर लौटा बेटा लखन। हालांकि परिजनों ने घर रुकने की अपील की लेकिन बेटा नहीं माना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। राजधानी दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के नियम बदले। अब आय सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की कैबिनेट से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। जो पहले 1.25 लाख की थी 1,20,000 उसको बढ़ा दिया। अब 2.5 लाख सालाना इनकम वाले भी राशन कार्ड योजनाओं का फायदा ले पाएंगे ऐसा। और देखिए भारतीय रेलवे ने भरी नई उड़ान। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को मिली हरी झंडी। किस रूट पर चलेगी ये ट्रेन देख सकते हैं आप। जानकारी इको फ्रेंडली होगी। और उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों का मानदेय बढ़ेगा। आशा वर्करों को भी समय पर होगा भुगतान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश जारी किए सभी जिला प्रशासन अधिकारियों को। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलिया, जापान के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा पर जोर दिया। और बड़ी खबर आ रही कि नकली और घटिया दवाओं पर सरकार की सख्ती रहेगी। अब गांव देहात तक होगी जांच। मेडिकल स्टोर भी रडार पर रहेंगे। देश में बढ़ती नकली और घटिया क्वालिटी की दवाओं को लेकर अब केंद्र सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी गाँवों में रैंडम अभियान चलाकर जाँच की जाएगी।
और कोलकाता पुलिस ने नया आदेश जारी किया, ड्यूटी पर वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। हालांकि इन 5 विभागों को छूट दी गई है, मतलब इन विभागों के लिए कंपलसरी नहीं होगा ऐसा। और गुजरात सरकार का बड़ा फैसला देखिए, गन्ना किसानों को राहत मिली, चीनी सहकारी समितियों को मिलेगा 1500 करोड़ रुपए का लाभ। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया, अपीलीय अदालत को सजा पर सुनवाई करना अनिवार्य है, मामला निचली अदालत को नहीं भेजा जा सकता है। और सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी यानी 3 भाषा नियम को लेकर बीजेपी नेता ने केंद्र सरकार पर वार करते हुए कहा कि कक्षा 9वीं में ये फैसला लागू करना गलत है, इससे बच्चों पर पढ़ाई का दबाव बढ़ेगा। अन्नामलाई ने ये कहा है। और एक वैज्ञानिकों की स्टडी में खुलासा सामने आ रहा दोस्तों, हिमालय तक पहुंच गया प्रदूषण, गंगा के मैदान में पोल्यूशन 20% तक बढ़ा है। भारत में पिछले 1 दशक में पोल्यूशन में इतनी बढ़ोतरी हुई है। वहीं दिल्ली सरकार दिव्यांग बच्चों को देगी 13 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा। अभिभावकों का आर्थिक बोझ कम करने के लिए ये नई योजना लेकर आ रही दिल्ली गवर्नमेंट। और उदय का प्लान है, अब एम आधार मोबाइल ऐप बंद हो जाएगा। उदय ने लॉन्च किया आधार ऐप नाम से एक न्यू मोबाइल ऐप, जो QR कोड और फेस ऑथेंटिकेशन जैसे एडवांस फीचर से लेस होगा। जल्द ही इसको पब्लिकली रिलीज किया जाएगा। और देखिए, दिल्ली में यमुना पार वालों को ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी, अब सिर्फ 20 मिनट में पहुंचेंगे मयूर विहार से एम्स तक। इस नई परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। और झारखंड JTET से भोजपुरी, मैथिली के साथ ही 4 जनजातीय भाषाएं भी हटाई गई, तो कई मंत्री जी ने इसका विरोध भी किया। इन भाषाओं को हटाया गया, देख सकते हैं आप। चंडीगढ़ वासियों के लिए बड़ा अपडेट है, 31 मई तक जमा करा दे प्रॉपर्टी टैक्स, वरना फिर पेनल्टी देनी पड़ेगी। और हरियाणा की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए 20 लाख लोगों को सरकार जल्द ही हैप्पी कार्ड देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवहन रोडमैप की समीक्षा करते हुए ये बड़ी घोषणा की है। और देखिए, झारखंड में रांची लोहरदगा रूट के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। मानसून से पहले रेलवे ने मास्टर प्लान बनाया, अब नहीं रुकेगी कोयल नदी पुल पर कोई भी ट्रेनें, इसका डेवलपमेंट किया जाएगा ऐसा। वहीं खबर है, अगले महीने 1 जून को 1 लाख रुपए और टेबलेट देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों के लिए लोक भवन में ये आयोजित होगा कार्यक्रम। और यूपी नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगा चीन के यूवी जैसा बाजार, ईडा करवाएगा एक्सपोर्ट होने वाले उत्पादों का मेगा सर्वे भी। वहीं यूपी के हर जिले और ब्लॉक में जाकर रिपोर्ट तैयार करेगा ओबीसी आयोग, आम लोगों से भी राय ली जाएगी यूपी पंचायत इलेक्शन से पहले। और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से लागू होगा नया नियम। अब बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया, जिसके तहत बच्चों के पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए विशेष अभियान चलाएगा यूपी शिक्षा विभाग। जैसे स्कूलों में समाचार पत्र, अखबार पढ़वाए जाएंगे, रीडिंग हावर्स आयोजित किए जाएंगे वगैरह वगैरह। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आप घर बैठे ही मुफ्त AI प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। आप ऑनलाइन ही आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और रोजगार मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत यूपी के युवाओं के लिए खास मौका है। इसके लिए पंजीकरण कैसे करवा सकते हैं आप, तो इस ऑनलाइन यूपी SDM पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं ऐसा। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बकरीद की छुट्टी का दिन भी बदला गया। पहले 27 तारीख को छुट्टी घोषित की थी, तो अब सार्वजनिक अवकाश उत्तर प्रदेश में 28 तारीख को रहेगा। और यूपी में ITI बनेंगे ग्लोबल स्किल्स के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, युवाओं को इससे भी बेहतर रोजगार का मौका मिलेगा। कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। और खबर है दोस्तों, देश में 11,800 किलोमीटर लंबी अश्वमेध धर्म ध्वज यात्रा निकाली जाएगी। 20 अक्टूबर से नोएडा से इसकी शुरुआत होगी। और यूपी में बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं में लापरवाही पर भी सख्त कार्रवाई होगी। 15 जून तक काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में किसान भाई लोग जरा सावधान हो जाएं। मूंगफली का नकली बीज धड़ल्ले से बिक रहा है। कृषि मंत्री ने खुद छापा मारकर पकड़ा। कई जिलों में राजस्थान में ये नकली बीज के मामले देखने को मिले हैं। वहीं राजस्थान में एक नई पहल देखिए, रेगिस्तान से डेयरी क्रांति शुरू होने जा रही। ऊंटनी के दूध से तैयार हुआ पौष्टिक पनीर अब इसे बाजार में उतारने की भी तैयारी की जा रही है। और राजस्थान के सरिस्का में बनेगा आधुनिक इंटरप्रिटेशन और कन्वेंशन सेंटर। वन्य जीव पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। सरकारी नौकरियों पर खबर है, यूपीएससी ने 194 पदों पर भर्ती निकाली। राजस्थान में भी 121 टीचर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ। और झारखंड में JKSSB ने 130 ओपनिंग्स जारी की है। वहीं राजस्थान में सीनियर टीचर एग्जाम भी 12 जुलाई से आयोजित होंगे। 6,500 पदों पर भर्ती होगी। 12 लाख से ज्यादा कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे। और महाराष्ट्र सरकार का प्लान देखिए, रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी भाषा सिखाने के लिए 4,500 शिक्षकों की नियुक्ति करेगी महाराष्ट्र सरकार। परिवहन विभाग की यह बड़ी पहल है। वहीं बिहार में कांस्टेबल ऑपरेटर भर्ती परीक्षा की तारीख बदली। नीट UG से टकराव हो रहा था, इसलिए अब ये डेट्स में बदलाव किया। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल अपडेट पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए खेल समाचार पर खबर है, बंगलुरु लगातार दूसरे IPL के फाइनल में पहुंची। क्वालीफायर 1 में गुजरात को 92 रन से हराया। वहीं खबर आ रही, ऑस्ट्रेलिया ने भी शुरू की वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी। और दुनिया का पहला डोपिंग फ्रेंडली टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है। लेकिन इस टूर्नामेंट को लेकर खेल जगत में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें 42 हिट्स 13 धावक जो होंगे ये ड्रग्स वगैरह लेकर खेल में शामिल होंगे। 11,500 करोड़ रुपए दांव पर होंगे। तो इस तरह के अनोखे खेल का विरोध भी किया जा रहा है ऐसा। वहीं खबर है, राजस्थान में अब जिम और ब्यूटी पार्लर, बेकरी, होटल वगैरह ये चलाना महंगा होगा, क्योंकि लाइसेंस फीस को सरकार ने 5 गुना तक बढ़ा दिया है। होटल वगैरह के लिए तो लाइसेंस फीस 1 से 1.5 लाख रुपए तक कर दी गई है। देख सकते हैं आप और भी ज्यादा डिटेल्स। और राजस्थान में
में 1 जून से पेट्रोल पंप संचालक भी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री भजन लाल को लेटर लिखकर चेतावनी दी, पेट्रोल डीजल संकट और वेट टैक्स को कम करने की मांग की है। पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ राजस्थान में भी कई जगहों पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार का पुतला भी फूंका, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार 2800 करोड़ का कर्ज ले रही है। आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म से सिक्योरिटी की नीलामी हुई है। मध्य प्रदेश में भी 1 रुपए प्रति किलो सीएनजी महंगी हो चुकी है, अब नए रेट्स देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। एमएसडीसी से सरकार ने बढ़ाया करार, कर्मचारी चयन मंडल अब जीएडी के अधीन काम करेगा और ठेकेदारों को सरकार भी अतिरिक्त पैसा देगी। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों की तरक्की के योग बनेंगे। वृष और तुला राशि वालों के लिए आर्थिक फायदे वाला दिन होगा आज का। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।